बात याद है जो महिला के ऊपर FIR हुआ, एक गिरिराज जी हैं, केंद्रीय मंत्री जी हैं, बिहार चुनाव इस वक्त गरमाया हुआ है, वो बोल रहे हैं कि भुरका अगर उड़ जाएगा तो बहुत सारा राज खुल जाएगा। क्या ये सब उठना चाहिए ना, इनके घर की जो बेटियां हैं उनके रुख से पर्दा हटना चाहिए। गिरिराज सिंह जी जो बोल रहे हैं ना कि पर्दा जो उठ गया तो क्या होगा, इनके घर की बेटियां हैं उनके मुंह से पर्दा हट गया तो क्या होगा, इनके घर की बहनें हैं उनके मुंह से पर्दा हट गया तो क्या होगा। मैं चैलेंज करता हूं गिरिराज सिंह को या ऐसे कहने वाले किसी भी व्यक्ति को जो दूसरे के घर की बेटी के ऊपर लांछन लगा रहा है, जो दूसरे के घर की बेटी का पर्दा खुला हुआ देखना चाहता है। समाज उनके घर की बेटियों पे एक बदला लेकर के उनके समाज में उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को जवाब दे करके बताएगा कि तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं, तुम्हारे घर में भी बहनें हैं। तो ये जो पर्दा उठाने की आप बात कर रहे हो, अगर अपने घर की बेटियों के, अपने घर की बहनों के लिए कह सकते हो तो समझ लीजिए समाज की दूसरी बेटी बहनों को भी कह रहे हो। और अगर समाज की दूसरी बेटी बहनों को ये बात कह रहे हो तो ये बात आपके घर की, गिरिराज जी आपके घर की बेटी बहनों पर भी। साथियों, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं ये हैं शादाब रिजवी जी। शादाब रिजवी जी, देश में इस वक्त अमृत वर्षा हो रही है। अगर कटाक्ष के रूप में बोला जाए तो पेशाब कांड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये कांड, ये जो माहौल चल रहा है, ये कब तक रुकेगा? देखिए, रुकेगा इसलिए नहीं क्योंकि आपके जैसे पत्रकार और आपकी जैसी सोच के लोग और मनुवादियों के लिए अमृत वर्षा है। जी जी, आपने शुरू में ही कह दिया। लेकिन जो बहुजन समाज है उसके लिए ये आज भी, इस देश के निवासियों के लिए आज भी ये जो पेशाब है ये गंदी चीज है। ये जो मूत्र छिड़कने का काम कर रहे हैं, गू लेपने का काम कर रहे हैं, जानवरों का गू लेपाई का काम चल रहा है और मूत्र छिड़काव का काम चल रहा है, अब साथ ही पेशाब पिलाने का काम शुरू हो चुका है। तो ये वो लोग हैं, ये वो मनुवादी ताकतें हैं जो बहुजन समाज को कभी भी ऊंचा उठते हुए देखना नहीं चाहती है, बहुजन समाज को मुख्य धारा में आते हुए नहीं देखना चाहती है और हमेशा इनकी मनुवादी सोच सामने आ जाती है। इसीलिए जगह जगह की आप घटनाएं देखिए। और वो काकोरी, मैं आपसे एक बात बता दूं, आज का दिन यानी 22 अक्टूबर का दिन वो दिन है जहां पर काकोरी के शेर का जन्म हुआ था। आज उसी काकोरी को धूमिल करने का काम, आज उसी काकोरी को बदनाम करने का काम शुरू हुआ है। एक शख्स था, बहुजन समाज का व्यक्ति अशफाकुल्ला खां, इस देश का क्रांतिकारी, जिसने काकोरी जैसे कांड पर इस देश के अंदर अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए थे। ट्रेन कांड हुआ, काकोरी कांड हुआ, लेकिन आज उसी काकोरी के अंदर वहां पर पेशाब पिलाने का कुकृत्य हो रहा है। तो ये देश देख रहा है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। ये देश देख रहा है कि समाज के जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो क्या कुकृत्य अंजाम दे रहे हैं। इस देश के अंदर किस तरीके से दबे कुचले पीड़ित शोषित लोगों को और दबाया जा रहा है और कुचला जा रहा है और शोषण किया जा रहा है और उनको वंचित रखा जा रहा है। शादाब रिजवी जी, जो मध्य प्रदेश की ग्वालियर की घटना है, भिंड की, तो उस लड़के को बेरहमी से मारा गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी है। तो ये आपने मुझ पर आरोप लगा दिया कि अमृत में, मैंने कटाक्ष भी कहा कि मैं कटाक्ष रूप में बोल रहा हूँ अमृत। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी जगह आप देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर उस ड्राइवर का जो दोष था वो क्या दोष था? सिर्फ वो दलित समाज से आता है, दलित समाज का होने की वजह से उसके मुंह में मूत दिया गया। ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ का मानवता का संदेश है? और वहां के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो इस दलित समाज पर, इस बहुजन समाज पर, इस पिछड़े समाज पर कब चुप्पी तोड़ेंगे अपनी? और पिछड़े लोगों ने अपने समाज का एक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को दिया था, क्या इसीलिए दिया था कि पिछड़े समाज पर? मोहन यादव खुद एक ओबीसी नेता, ओबीसी समाज का एक मुख्यमंत्री दिया, इस देश की जनता ने वोट करके चुना, एक मुख्यमंत्री को बनाया, जिताया। तो क्या इसीलिए दिया था कि पिछड़े समाज के ऊपर, दलित समाज के ऊपर, शोषित समाज के ऊपर आज का जो मनुवादी है वो उसके ऊपर पेशाब करेगा, उसको पेशाब पिलाने का काम करेगा? आप देखिए काकोरी में क्या हो रहा है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, आप देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है, आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। जगह जगह की वही घटनाएं हैं। और ये जो कुत्ते हैं, ये जो कुत्ते हैं, जो पिल्ले हैं, ये कुत्ते और ये पिल्ले सिर्फ गंदगी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाज के अंदर मारपीट तो इनका काम था ही, लेकिन अब इनके अंदर एक और धारणा आ गई है कि समाज के दबे कुचले शोषित वंचित व्यक्ति को पेशाब पिलाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन इस देश के अंदर अगर कानून नहीं बचेगा और अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, तो इस तरीके के मनुवादी हमेशा दबे कुचले लोगों को पेशाब पिलाने का, मलमूत्र पिलाने का, गंदी चीजें खिलाने पिलाने का काम करते रहेंगे। ये लखनऊ की जो घटना हुई है बुजुर्ग के साथ, वो बुजुर्ग थे काफी, वो बीमार भी थे, वो बता रहे थे कि बीमारी है हमें, तो पेशाब हो गया। तो कुछ अराजक तत्वों ने अभी इससे पहले की आप बात देखिए, इन्होंने तो मंदिर के अंदर इनका पेशाब निकल गया और वहां उनको चटवाने का काम किया। लेकिन इससे पहले अस्पताल के अंदर एक महिला जिसका एक छोटा बच्चा पेशाब कर देता है, उसके पेशाब को साफ करवाने के लिए वहां पर सफाई कर्मचारियों ने भी और वहां के अस्पताल के प्रशासन ने भी उस महिला से ही पेशाब पर पोछा लगवाया,
अस्पताल की सफाई करवाई। इससे पहले की भी घटना आ रही है कि एक महिला प्रसव के लिए पहुंची थी, भर्ती होने से पहले उसका प्रसव हो जाता है तो उसकी सारी सफाई का जिम्मा उस महिला के ऊपर सौंप दिया जाता है। जिस महिला ने अभी एक बच्चे को जन्म दिया, उस महिला से ही उस अस्पताल की सफाई कराई जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित समाज के लोग हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शोषित समाज के लोग हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुजन समाज के लोग हैं। और साथ ही जिन लोगों का कोई दोष नहीं होता, सिर्फ उनका दोष इतना होता है कि वो दलित, शोषित, वंचित समाज से है, बहुजन समाज से है, तो उसको पेशाब पिलाने का काम कर रहे हैं ये लोग। इसलिए इस देश के अंदर ऐसी ताकतें बढ़ रही है, ऐसी ताकतें पैदा हो रही है, सरकार जिनको समर्थन दे रही है, देश के अंदर खाई पैदा कर रही है, एक अमीरी की और एक गरीबी की खाई पैदा करने के बाद ये दबे कुचले समाज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ सफाई से याद आया, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब सीएम की कुर्सी से हटे तो सीएम हाउस को धुलवाया गया, शुद्धिकरण हुआ, तो वहां भी मूत्र छिड़का। जब उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने बंगला छोड़ा था, तो फिर जब मनुवादियों की सरकार आई और मनुवादी सोच के लोगों ने जब गृह प्रवेश किया, फिर उन्होंने वहां मूत्र छिड़कने का काम किया। हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने जब अपना बंगला खाली किया तो वीपी हाउस में भी गंगा जल छिड़कवाया गया, मूत्र छिड़कवाया गया। तो ये देश की जो इस तरीके की सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व से निकली है, क्योंकि उन्होंने ही एक सारा काम किया है समाज के अंदर। मूत्र छिड़काव कार्यक्रम उन्होंने ही चला रखा है, मल वाला कार्यक्रम, मल मूत्र मलने वाला कार्यक्रम उन्होंने चला रखा है। अभी देखिए कुछ दिन पहले, अभी की 2 दिन पहले की घटना है कि महाराष्ट्र के अंदर एक किला जो एक भारतीय धरोहर है, उस भारतीय धरोहर में सिर्फ ईश्वर को याद करने के लिए शांतिपूर्वक ढंग से उन महिलाओं के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। ये कैसी सरकार है कि ईश्वर को याद करने के लिए भी महिलाओं के ऊपर केस दर्ज कर रही है? और उसी जगह जब जय श्री राम के नारे इतनी चीख चीख कर लोगों ने लगाए तो उनके ऊपर क्यों नहीं केस दर्ज किया गया? क्या वो सिर्फ जय श्री राम कहने वालों की धरोहर है? क्या इस देश के अंदर सिर्फ उन्हीं का किला है? क्या उस किले के ऊपर एक समाज का या दूसरे समाज का कोई अधिकार नहीं है? दूसरी बात, वहां पर जो उन्होंने गू लेपने का काम किया, पशु का गू लेपने का काम एक धरोहर के अंदर क्यों कर दिया गया? भारतीय धरोहर थी, वहां पर मूत्र क्यों छिड़का गया? किस तरीके से धार्मिक अनुष्ठान को उन्होंने आयोजन कर दिया? धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन तो जितना उन महिलाओं के लिए गलत था, इतना ही इन व्यक्तियों के लिए भी गलत था। लेकिन उन व्यक्तियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि सरकार उन्हें तमगे से नवाजेगी और सरकार उन्हें बड़े बड़े पदों पर आसीन कर देगी, क्योंकि वो आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं, वो बजरंग दल से ताल्लुक रखते हैं और सरकार से समर्थन जो प्राप्त हुए हुए संगठन है, ऐसे ऐसे संगठनों के कार्यकर्ता हैं। इसलिए सरकार उनको छूट दे रही है खुली, और आज वो सरेआम गुंडाई कर रहे हैं दलित समाज के, शोषित समाज के, वंचित समाज के, गरीब व्यक्ति पर, मजलूम व्यक्ति पर, बुजुर्ग व्यक्ति पर, असहाय लोगों पर मूत पिला करके, उनके ऊपर मूत छिड़क करके, उनके बाल काट करके, उनके हाथ काट करके, उनकी हत्याएं कर करके ये लोग मनुवादी सोच का परिचय दे रहे हैं। महिला से याद है, जो महिला के ऊपर एफआईआर हुआ, एक गिरिराज जी हैं, केंद्रीय मंत्री जी हैं, बिहार चुनाव इस वक्त गरमाया हुआ है, वो बोल रहे हैं कि बुर्का अगर उड़ जाएगा तो बहुत सारा राज खुल जाएगा। क्या ये सब उठना चाहिए ना? इनके घर की जो बेटियां हैं उनके रुख से पर्दा हटना चाहिए। गिरिराज सिंह जी जो बोल रहे हैं ना कि पर्दा जो उठ गया तो क्या होगा, इनके घर की बेटियां हैं, उनके मुंह से पर्दा हट गया तो क्या होगा? इनके घर की बहनें हैं, उनके मुंह से पर्दा हट गया तो क्या होगा? मैं चैलेंज करता हूं गिरिराज सिंह को या ऐसे कहने वाले किसी भी व्यक्ति को जो दूसरे के घर की बेटी के ऊपर लांछन लगा रहा है, जो दूसरे के घर की बेटी का पर्दा खुला हुआ देखना चाहता है। समाज उनके घर की बेटियों पे बदला लेकर के उनके समाज में उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को जवाब दे करके बताएगा कि तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं, तुम्हारे घर में भी बहनें हैं। तो ये जो पर्दा उठाने की आप बात कर रहे हो, अगर अपने घर की बेटियों के, अपने घर की बहनों के लिए कह सकते हो तो समझ लीजिए समाज की दूसरी बेटी बहनों को भी कह रहे हो। और अगर समाज की दूसरी बेटी बहनों को ये बात कह रहे हो तो ये बात आपके घर की, गिरिराज जी, आपके घर की बेटी बहनों पर भी लागू होती है। आप समाज के एक घर की बेटी को, समाज के एक वर्ग की बेटी को, समाज के एक समुदाय विशेष के घर की बेटी बहन को आप पर्दा उठाने की बात करते हो, तो आपके घर के अंदर भी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके ऊपर से भी पर्दा उठाने की बात करके देखिए। आप ये कहना चाहते हो गिरिराज सिंह सिर्फ मुसलमान पे ही टारगेट कर रहे हैं? बुर्का कौन पहनता है? बुर्का पहनने वाला समाज कौन है? यहाँ पर मुझे कोई लाग लपेट करने की जरूरत नहीं है। जो ये लोग हैं, आतताई लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं,
जिस तरीके से समाज के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ये जहरीले लोग बाज नहीं आ रहे हैं एक समाज को टारगेट करने के लिए, तो हम वो भी ना बोलें, हम क्या उसका विरोध भी ना करें? हमें भारतीय संविधान के अनुसार इस देश के अंदर रहने का अधिकार है, इस देश के हर नागरिक को रहने का अधिकार है, इस देश के हर नागरिक को अपनी इच्छा से कपड़े पहनने का अधिकार है। तो ये भी कह रहा है खान साहब कि बुर्का उठाकर देखना भी जरूरी है कि वो असल में वो वोटर है कि नहीं है। अगर उठा के देखना था तो ईवीएम के अंदर जो मांग करी थी हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कि जो लोग फर्जी वोट डाल करके गए हैं कम से कम उनकी वीडियो जारी कर दीजिए, तब तो तुमने कहा कि उनका नकाब नहीं हटा सकते, तब तो तुमने कहा कि उनका चेहरा नहीं दिखा सकते, तब तो तुमने कहा कि उनकी वीडियो लीक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश की बहन बेटियों का मामला है, हम निजता भंग नहीं कर सकते, हम किसी की प्राइवेसी भंग नहीं कर सकते। तो आप जब वोट डलवाएंगे, जब वोट चोरी कराएंगे तो निजता सामने आ जाती है, तब उनके चेहरे नहीं दिखाए जा सकते। और गिरिराज जी आप किस मुंह से कह रहे हैं कि चेहरे से नकाब हटा दीजिए? अपने घर की बेटियों के नकाब हटवाइए, अपने घर की बहनों के नकाब हटवाइए। गिरिराज जी और मंत्री जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भारत सरकार में मंत्री हैं तो ये मुहिम आप अपने घर से चलाइए, पूरा देश ये मुहिम चलाएगा। अपने घर की बेटियों की नकाब हटा करके, अपने घर की बेटियों के, अपने घर की बहनों के आप कपड़े हटा करके समाज में छोड़िए, तो समाज देखेगा आपका समर्थन करेगा। ये है कि अब ये सब जो पेशाब कांड है, नफरत है, ये कब खत्म होगा? ये पेशाब कांड और ये नफरत जब खत्म होगी जब आरएसएस का जहर खत्म होगा। और सही बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लालच में इस देश को बांटने का काम कर रही है, इस देश के हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। कोई ना कोई शिगुफा ऐसा छोड़ दिया जाता है जिससे कि रोजगार की बात ना हो सके, जिससे कि हमारे देश की जो हमारे देश का आपसी सौहार्द है उसकी बात ना हो सके, हमारे देश के अंदर जितनी भी तरक्की होनी चाहिए उस तरक्की पर कोई सवाल ना उठा सके, हमारे देश की महंगाई पर किसी की आवाज ना उठ सके, हमारे देश के अंदर जो रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है उस रोजगार पर कोई आवाज ना उठा सके। तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गिरिराज जैसे मंत्री इस तरीके का बयान दे देते हैं और न जाने कितने मनुवादी सोच के नफरती कुत्ते लोगों को पेशाब पिलाने का काम करते हैं, जिससे कि इन सारे मुद्दों से जिस पर सरकार अनदेखा कर रही है देश की जनता को, उनसे ध्यान भटकाया जा सके। चलिए ठीक है, ये सवाल अब देश की जनता पर छोड़ सकते हैं कि नेताओं के बहकावे में आएंगे कि आप खुद जागरूक होंगे। ये जनता ही देश की सवाल। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।